ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और खबरों में आगे बढ़ेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। कांग्रेस महासचिव बनाए गए भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। मोतीलाल वोरा के बाद दूसरे बड़े नेता को यह जिम्मेदारी मिली है। मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ से, मोतीलाल वोरा जिनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। अब महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। तो कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, कक्का को केंद्र में कमान दे दी गई है। अब कप्तान बनने के लिए बाबा का रास्ता साफ हो गया है। तो टीएस सिंहदेव अब कप्तान बन सकते हैं क्योंकि भूपेश बघेल को केंद्र में जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, जैसा कि हम लगातार कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि अब कक्का को जब केंद्र की जिम्मेदारी दे दी गई है तो अब यह तय है कि बाबा प्रदेश में राज करेंगे। बिल्कुल, देखिए ललित जी, बाबा के पास ये ऑफर शायद 6 महीने पहले से था। बाबा ने उस समय खुद ही मना किया और मुझे जो नजर आ रहा है, देखिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 2026 तक टेन्योर है दीपक बैच का। मुझे ऐसा लगता है 2026, क्योंकि अभी चुनाव को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त है। 3 साल का टेन्योर होता है प्रदेश अध्यक्ष का। तो फिलहाल 8-9 महीने जिससे मुझे लग रहा है और दीपक बैच रहेंगे, उसके बाद बाबा कमान संभालेंगे। बाबा के हाथ में ही है उनको कब कमान हाथ में लेनी है। फिलहाल भूपेश बघेल के लिए बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता थे, देश स्तर पे मैं बात करूं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री बनाया, राज्यपाल बनाया कांग्रेस ने। और उसके बाद भूपेश बघेल जैसे नेता को उतना बड़ा कद कांग्रेस पार्टी ने दिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सुबोध हरितवाल जी। बड़ी जवाबदारी मिली है स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के बाद भूपेश बघेल को। देखिए, वाकई में एक बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस कमेटी में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री नियुक्त होना अपने आप में गर्व का विषय होता है। और पार्टी के एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना हमेशा से ही खुशी और गर्व का विषय होता है। हम सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन बड़े खुश हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य पंजाब की जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी को मिली है, तो मुझे लगता है कि उनके कार्यकुशलता और उनके नेतृत्व क्षमता का लाभ पंजाब कांग्रेस को भी मिलेगा और ज़रूर वो एक अच्छे परिणामों के साथ बाहर आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, कांग्रेस का बड़ा लंबा जनाधार रहा है पंजाब में। ऐसे में एक ओबीसी नेता को, ऐसे एक तेज तर्रार नेता को कांग्रेस की कमान पंजाब में सौंपना मतलब बेहद साफ है कि कांग्रेस के लिए पंजाब कितना महत्वपूर्ण स्टेट आने वाले समय में हो सकता है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी है, पंजाब जैसे राज्य की जवाबदारी भूपेश बघेल को सौंपी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी में हलचल चल रही है पिछले कुछ दिनों से, कहा जा रहा है कि मान साहब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, या तमाम जो हलचल हैं उसके बीच में क्या कांग्रेस को लगता है कि एक राज्य को अगर जीतना है तो यहां पर फोकस करना होगा? क्या ऐसा कुछ है या फिर यहां से सिर्फ रास्ता साफ करना था? दो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव है और इसी वजह से उनको केंद्र में भेजा गया, या उनकी उपयोगिता है केंद्र में? देखिए, भूपेश बघेल तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी एक तीर से कई निशाने कर रही है फिलहाल। देखिए, उनको बड़े पद पे भेजना ये भी जरूरी था और सबसे बड़ी बात है पंजाब जैसे स्टेट को वापस कांग्रेस के खाते में लाना, ये भी बड़ा जवाबदारी उनको दी गई है। और निश्चित तौर पर ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं और ऐसे समय में जब एग्रेसिव नेता की वहां जरूरत है, एग्रेसिव पॉलिटिशियन की जरूरत है पंजाब में, ऐसे समय में भूपेश बघेल को पंजाब की जवाबदारी दी गई। निश्चित तौर पर इसके पहले भी पंजाब कई बार वो गए हैं, इसके पहले भी निश्चित तौर पर बड़ी जवाबदारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल राजनीति में जाना, राष्ट्रीय परिदृश्य में जाना, भूपेश बघेल का कद उतना बड़ा है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में जाना उनका तय था। कब जाते वो बात इफ एंड बट चल रही थी, लेकिन फिलहाल आज ऑर्डर निकल गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा को ही अगली कमान सौंपी जानी है। कब सौंपी जानी, थोड़ा सा इंतजार जरूर फिलहाल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ जो है मेहमान जुड़े हैं, धनंजय ठाकुर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, केएस चौहान साहब भी है, बीजेपी के प्रवक्ता। एक एक करके बात करेंगे। धनंजय जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि मोतीलाल वोरा के बाद मिली है। उनके ऊपर, भूपेश बघेल पर इतना बड़ा भरोसा भी किया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो खास तौर पर रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, ताकि आने वाले समय में एक बार फिर से मजबूत किया जाए संगठन को? निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय महासचिव के साथ पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है, गौरवान्वित करने वाला पल है। और भूपेश बघेल जी संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं।
जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में एक मजबूत रणनीति के साथ 15 साल की भाजपा सरकार के साथ आंदोलन किया गया था, जिसका परिणाम रहा है यहाँ पे हम सत्ता में वापस आए थे और पंजाब को उनको जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बघेल जी एक रणनीतिकार भी हैं, बेहतर तरीके से चीजों को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ पंजाब को भी मिलेगा और कांग्रेस संगठन को मिलेगा और हम सबके लिए अच्छे गौरव का विषय है। जी, चौहान साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? आप हालांकि बीजेपी से हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? क्या बाबा के लिए रास्ता साफ करने के लिए उनको वहां भेजा गया है? और आपके संगठन पर, बीजेपी पर किस तरह का प्रभाव आएगा? क्योंकि विपक्ष है, मजबूत अगर विपक्ष होता है या संगठन में कुछ बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर आप भी उसकी उस खबर पर ध्यान देते हैं। देखिए, पुरस्कृत किया गया है भूपेश बघेल जी को, मैं भी मानता हूं, क्योंकि उनका नाम महादेव ऐप के ओनर ने लिया था और कंट्रोवर्सी में उसी समय आ गए थे। और पुरस्कृत इसलिए भी किया गया है कि राजनांदगांव में एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनके सामने ही उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। पुरस्कृत इसलिए भी किया गया है कि ईडी की रडार में है। पुरस्कृत इसलिए भी किया गया है कि किसी भी नेता को मानते नहीं है। पुरस्कृत इसलिए भी किया गया है कि उन्हीं के सानिध्य में ये जो विधानसभा लड़ा गया और जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आज तक विधानसभा में इतनी कम सीटें नहीं आई हैं कांग्रेस की, तो पुरस्कृत तो करना वाजिब था उनको। और ये विधानसभा के बाद ही ललित जी ये तय हो गया था कि इनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। क्यों? उसके बाद जो आप देखेंगे तो बहुत कार्यक्रमों में इनको बुलाया नहीं जाता था। दीपक बैज जी अलग चलते थे। उसके बाद 7 सदस्यीय अभी नगरीय निकाय चुनाव के लिए टीम बनी थी, उनके किसी भी समर्थक को नहीं लिया गया, उनको तो दूर, उनके समर्थक को तक नहीं लिया गया। तो पुरस्कृत तो किया गया है भाई, पुरस्कृत किया गया है। और अभी उनके सामने ही, मतलब जो जब वो महासचिव नहीं बने थे, धनंजय जी, इस पर आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? एक बड़ा आरोप भी उनका, लेकिन आपसे मैं पूछना ये भी चाहूंगा, उन पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन क्या आप जो है आप टीएस बाबा को अगले कप्तान के रूप में देखेंगे? देखिए, ये जो निर्णय करने का अधिकार है ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास में है और अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं और भूपेश बघेल जी को महासचिव को जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब का प्रभार उनको दिया गया है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा, पंजाब भी मजबूत होगा। और आप देखेंगे भूपेश बघेल जी एक आक्रामक लीडर हैं। सत्ता में जब हम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ भेदभाव किया है, छत्तीसगढ़ अत्याचार किया, तो उनके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो कोई ताकत ही नहीं है। अभी देख लीजिए ना, अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनको तो पूरी प्रदेश जनता कठपुतली करते हैं। तो ये चीजें समझ में आती है कि एक लीडर है भूपेश बघेल जी, जनता की आवाज को उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, ओबीसी वर्ग की आवाज को उठाने का काम करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। भाजपा में भूपेश बघेल के कद काटे के बराबर लीडर ना तो छत्तीसगढ़ में है ना तो केंद्र में है। ये तो सारे के सारे कठपुतली लोग हैं, जी हुजूर करने वाले लोग हैं, जिनको पीड़ित होना स्वाभाविक बात है। और कांग्रेस में आगे क्या होगा ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। जी, चौहान साहब, कठपुतली हम सब जानते हैं कि किसको बोला जाता था और मौनी बाबा किसको बोला जाता था, हम सब जानते हैं। 108 सालों से जो जिस राष्ट्रीय कांग्रेस में किस परिवार का कब्जा है और उस सब कठपुतली है उनकी, ये सब हम देख रहे हैं। उसके बाद अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इनकी काबिलियत इतनी है कि वो पंजाब को भी संभाल सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ को भी संभाल सकते हैं। उन्हीं के कारण तो आज जो स्थिति थोड़ी बहुत ऊपर आई है दिल्ली में कांग्रेस की, वो भूपेश बघेल के कारण तो आई है। और कौन कारण होगा? इसीलिए इनको इतना बड़ा पुरस्कार देके पंजाब भेज दिया गया, जहाँ पर ओबीसी के कोई जहाँ ओबीसी के नेता वहाँ पर अपना काम कर। बिल्कुल चौहान साहब, लेकिन पुरस्कृत किया गया है या फिर उनको साइडलाइन किया गया है, तो कांग्रेस के लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल आप चूंकि आपकी विपक्षी पार्टी है, इसलिए निश्चित तौर पर आप ये आरोप लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।